इंसानियत का ज्ञान जो बनाए बेहतर इंसान, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको केमिस्ट्री आ जाएगी या नहीं आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया तो भगवान के बारे में भी सही नहीं सोचती। तो तुम तो इंसान हो रे, तुम कहां से जीत जाओगे, है ना। जब जो संसार भगवान को नहीं छोड़ता, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा, है ना। ये तो संसार का नियम है बेटा, है ना। तो संसार पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें खुद पे फोकस करना है। तो एक छोटी सी कहानी हम तुमको सुनाएंगे, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो बढ़िया से अपनी लाइफ में उससे इंस्पिरेशन लेके आना, एक मोटिवेशन लेके आना। बाकी तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो एक कहानी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस कहानी से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। कहते हैं कुंडली तो राम और रावण की भी समान थी। कुंडली तो राम यानी जो आपकी राशि थी, राशि तो राम और रावण की भी समान थी, लेकिन उनको जो फल मिला वो उनके कर्म के अनुसार मिला। अब ये जो कहानी है ये कर्म के ऊपर है, ये इंसान के मन के ऊपर है। इसको थोड़ा सा सुनिएगा, आपको समझ में आएगी बात। तो एक बार की बात है, जो हमारे धनुर्धारी अर्जुन हैं और उनके सारथी जो हैं स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये एक बार एक गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं। गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं तो वो एक पंडित को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है, भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन को बड़ी दया आ जाती है और अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इनकी मदद करनी है। वो कहते हैं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली देते हैं कि आप ये लेके जाइए, और मैं नहीं चाहता कि आप भीख मांगिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली घर लेके जा रहे होते हैं। इतने में बीच में लुटेरे आ जाता है, एक लुटेरा आ जाता है और वो उसको लूट के भाग जाता है। ठीक है, अब ये घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के बड़े उदास हो जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं कि आज मुझे अर्जुन ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी थी, लेकिन एक लुटेरा आके लूट के निकल गया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं उनकी धर्मपत्नी क्या कहती है। उनकी धर्मपत्नी कहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा, शायद आपकी किस्मत में नहीं था, है ना। अब ये पंडित जी क्या है ना, पंडित जी को दुख क्यों रहा था, क्योंकि पंडित जी जब घर की तरफ आ रहे होते, पंडित जी बड़े खुश होते हैं। अब तो मैं नया मकान लूंगा, अब तो मैं नया घर लूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, उसके बाद मस्त खाना खाऊंगा, सोना होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें सोचते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, दिल में दर्द होता है। कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर अपना कर्म मानते हैं, वही जो हमारा कर्म है वही धर्म है। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं, अगले दिन फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। शाम के समय फिर से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देख लेते हैं। अर्जुन बोलते हैं यार ये क्या है, उनको बुलाते हैं, बोले कल हमने आपको सोने के सिक्कों से बड़ी पोटली दी थी, आप फिर आज भिक्षा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जब पूरी बात बताते हैं कि लुटेरा आ गया, लूट के निकल गया। अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक कीमती मोती देता हूं, आप इसको अपने पास रखिए, इसको आप बेच के बहुत आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। बड़े खुश हो जाते हैं पंडित जी के, ओ बढ़िया। पंडित जी फिर रास्ते पे घर निकलते हैं, वाह वाह अब तो जिंदगी औसम है। क्यों? क्योंकि अपने पास मोती है, मोती को बेचेंगे, एकदम बढ़िया सा घर लेंगे, आले लेंगे, मस्त आराम सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, हो गया जैसे आराम। घर पहुंच के घर में पुराना मटका होता है, चुपचाप उस मटके के अंदर उस मोती को रख के अंदर जाके सो जाते हैं। उन्हें लगता है कौन आके मटके में से मोती को निकालेगा। अब इनकी जो धर्म पत्नी है, इनकी जो भार्या है, वो पानी भरने गई होती है। अब वो मटके में पानी भर के जैसी लेके आ रही होती है तो मटका टूट जाता है। अब कहती है घर में पानी तो लेके जाना ही है। घर आती है, अब ये जो पुराना घड़ा है जिसके अंदर इन्होंने मोती छुपाया, इस घड़े को लेके बाहर की तरफ जाती है। जैसे ही नदी के अंदर डालती है, वो मोती पानी के अंदर बह जाता है। पानी भर के घर आती है। अब पंडित जी उठ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं वो घड़ा पड़ा तो वो कहां गया? कह घड़े में तो पानी है। अरे घड़े में पानी, देखते उधर मोती खाया। फिर कहानी बताते हैं। धर्मपत्नी फिर एक ही बात कहती है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। पंडित जी फिर से अगले दिन से भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। कम से कम 8 से 10 दिन बाद इनको फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं। अब अर्जुन गुस्सा आ जाते हैं, बोले मैंने आपको सोने के सिक्कों से बड़ी पोटली दी, फिर आपने भिक्षा मांगी। मैंने आपको अनमोल मोती दिया, आप फिर भिक्षा मांग रहे। भगवान श्री कृष्ण उनको शांत करते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 2 सोने के सिक्के लीजिए और आप आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता है। पंडित जी कहते हैं अर्जुन ने सोने के सिक्कों से मेरी पोटली दी, फिर मोती दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया? परमात्मा कहते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, और भगवान मुझे 2 सोने के सिक्के दे रहे। कोई दिक्कत नहीं। घर की राह पे चल रहे होते हैं। अब एक नदी के पास में मछुआरा खड़ा होता है और उसकी जो जाल है उसमें एक ही मछली फंसी हुई होती है। अब पंडित जी सोचते हैं यार एक मछली फंसी हुई है,
जाते मछुआरे के पास, कहते तू भैया एक काम कर, 2 सोने के सिक्के रख ले और ये एक मछली छोड़ दे, एक मछली को क्या बेचेगा? वो कहे ठीक है पंडित जी। क्या ये मेरा करमंडल है, इसमें मछली को डाल दे, तू 2 सिक्के ले और निकल। क्या ठीक है, बोले मैं नदी में प्रवाह कर दूंगा, मेरा पुण्य हो जाएगा। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मछली को करमंडल के अंदर डालते हैं, जो करमंडल उनके हाथ में होता है उसमें जैसे ही डालते हैं, अंदर आवाज आती है टन। और टन की आवाज क्यों आती है? क्योंकि वो जो मछली होती है वो मोती उस मछली के मुंह में फंसा हुआ होता है और वो मोती वहां पे गिर जाता है। अब वो पंडित जी चिल्लाते जोर से, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। मिला क्या था? मोती। पास में से वो जो लुटेरा जो होता है, एक दिन पहले जिसने चुराया है, कुछ दिनों पहले जिसने वो सोने की पोटली चुराई है सिक्कों की, वो निकल रहा होता है, वो देख लेता है, अरे पंडित जी ने तो पहचान लिया अपन को। अब इसको नहीं पता, ये भगते हुए जाता है कि पंडित जी पंडित जी पंडित जी, आप किसी को मत बताना कि मैंने आपके सिक्के लूटे थे, कि आप अपने सिक्के लो। क्योंकि उस समय तो लुटेरा कवर करके आया होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि पहचान गया। अभी तो बिना कवर किए हुए, फेसेस कवर नहीं किया हुआ, लेकिन पहचान जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि पहचान गए, उनको थोड़ी पता है, वो तो ऐसे ही चिल्लाए थे। वो अपने डर में आके दे गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब आप सुनना कहानी को, उनको मोती भी मिल गए, उनको सोने के सिक्के से भरी पोटली भी मिल गई। क्यों मिली? क्यों मिली? सुनना इस चीज को, समझना इस चीज को। जब तक वो खुद के बारे में सोच रहे थे कि मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, बढ़िया हो, एकदम बेस्ट हो, ये हो वो हो ये वो, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जिस समय उन्होंने लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, विश्व कल्याण के बारे में सोचने लगे, उस समय स्वयं परमात्मा को भी लगा कि नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो स्वयं परमात्मा भी आपकी मदद तब करते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो आप स्वयं परमात्मा बन के उनके लिए जाते हैं, और जब आपका बुरा वक्त होता है तो कोई आपके लिए परमात्मा बन के आता है। तो बेटा सरल सा भावार्थ ये है, लोगों की मदद करना सीखिए, है ना। मैं भी बहुत लोगों की मदद करता हूं, कभी कभी ऐसा होता है मदद इतनी ज्यादा कर देता हूं कि मैं ही नेगेटिव में साबित हो जाता हूं, और ये आदमी कुछ ज्यादा ही नेता बन रहा है। ऐसा ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, पर्सनल जिंदगी में बहुत बार हुआ है। पर फिर भी वो मेरा कर्म और मेरा धर्म वही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो कल भगवान स्वयं परमात्मा मेरी मदद करेंगे। वो किसी ना किसी स्वरूप में आएंगे और मेरी मदद करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, या अल्लाह के दर्शन पाएगा, या जीसस के दर्शन पाएगा, या वाहेगुरु के दर्शन पाएगा। किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं।